औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाब रूहानियत चैनल के साथ हम आपके साथ हाज़िर हैं। और आजकल जो है जादू टोने के अमाल का जो है बहुत ही चर्चा हो रहा है कि फ़लाँ का शहर हो गया, फ़लाँ पे जादू हो गया, फ़लाँ बंदा जो है बहुत मरीज़ है, उसको जो है दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह उस पे काम नहीं कर रही। अगर दाम वगैरह किया जाता है तो वक्ती जो है वो 1-2 दिन के लिए ठीक हो जाता है, फिर मरीज़ हो जाता है। तो ऐसे सभी अमाल के लिए बहुत से उलमा कराम ने अमाल इस्तेमाल किए हैं, जिनमें पंजाबी में अज़ीमतें भी हैं, कुरान पाक की सूरह से इलाज भी है और मुख्तलिफ आयात से भी। अगर हम बात करें कलाम पाक की, तो इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से भी हर मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। किसी भी सूरत से, किसी भी आयत से इलाज कर सकते हैं। यूँ तो आयात शिफा भी हैं, वो भी अमराज के लिए हैं, अमराज रूहानी हो या जिस्मानी, इसमें हर चीज़ की शिफा है। इसके लिए जो है आपकी जो है आपके अंदर वेल पावर, रूहानी पावर या आपका ऑरा मजबूत होना चाहिए, या परहेज़गारी, सीधे लफ्ज़ों में आपको कहूँ, आपका बहुत ज़्यादा परहेज़गार होना ज़रूरी है कि लोगों के लिए आप एक मिसाल हों कि फ़लाँ बंदा जो है बहुत ही अच्छा है, इसका किरदार भी ठीक है, नमाज़ी भी है, परहेज़गार भी है और किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करता। तो ये चीज़ें जब ये सिफ़ात आप में होंगी तो लोगों का आप पे यकीन बनेगा। जो ये वीडियो हम बाद में बताएँगे कि अमलियात काम कैसे करते हैं, कि हर बंदे से अमलियात काम करते हैं या अमलियात जो है किसी से काम करते हैं, या क्यों हर बंदे से ये काम नहीं करते। तो इसके बारे में भी एक अलहदा वीडियो बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी। वो इंशाअल्लाह लाइव बनाएँगे ताकि उसमें किसी किस्म के अगर क्वेश्चन होंगे वो साथ में आते जाएँगे, तो आपको जो है उसके जवाब मिलते जाएँगे। क्योंकि ये इस दौर में जो है बहुत से ऐसे आमीन भी है जिन्हें तो आता कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों का इलाज मुआवजा कर रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। तो उस पे बाद में वीडियो बनेगी इंशाअल्लाह। तो आप बात चल रही थी कि कुरान जी से इलाज या आम अज़ीमतों से इलाज या पंजाबी की अफ़सानों से इलाज, मंत्रों से इलाज वगैरह वगैरह। तो ये इलाज होते हैं इन अमराज के जो जादू टोने को। लेकिन सबसे बेहतरीन, मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो कुरान पाक से ही होता है। चाहे वो किसी ने सुफ़ली इल्म किया हो, नूरानी इल्म किया हो, जफ़र से किया हो, किसी किस्म की बंदिश की हो, या कोई और इल्म, बहुत से इल्म हैं जैसे सीमिया हो गया, उससे भी, या वैसे ही मर्ज़ मुसल्लत हो गई हो, तो कुरान मजीद में हर मर्ज़ की शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और कुरान को नाज़िल ही किया गया मोमिन के लिए शिफा बनाकर। तो इसमें हर चीज़ की शिफा है, हर मर्ज़ की शिफा है। ये आपने ज़हन में नहीं लाना कि इसे जो है जादू है या सहर है या रूहानी मर्ज़ नहीं है। अब इसको जो है वैसे ही जिस्मानी मर्ज़ है तो इसका इलाज जो है सिर्फ़ तिब में ही होगा, मेडिकल में ही होगा। ठीक है, तिब में और मेडिकल में इलाज ज़रूर है, लेकिन रूहानियत वहाँ पे काम करती है जहाँ पे मेडिकल, तिब जो है फ़ेल हो जाती है और रूहानियत का दर्जा उससे ऊपर है। क्योंकि ये रूह का इल्म है और रूह का इल्म जो है डायरेक्ट रूह पे असर करता है, मर्ज़ भी सबसे पहले रूह को लगता है। इसलिए जब रूह से आप मर्ज़ को दूर कर देंगे, जिस्मानी मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो जादू से हो, चाहे जिस्मानी मर्ज़ हो। वो ताला सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। और वैसे भी ये दुआएँ हैं, अमलियात जो है, ये दुआओं का एक मखसूस तरीका होता है कि हम दुआ किस तरह माँगते हैं। तो एक छोटा-सा अमल आपको बता देता हूँ। इस पे अगर आप तसर्रुफ़ हासिल कर रहे हैं, इसी से हर किस्म के अमराज़ के इलाज भी होंगे, तशख़ीस भी होगी। तशख़ीस के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उन पे भी वीडियो बनाएँगे, लेकिन इसी एक अमल से सब कुछ आप कर सकते हैं। तो अमल आपको बता रहा हूँ सूरह नास का। इसको आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, नास नास, मालिकिन नास, नास नास, इलाहिन नास, नास नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, नास नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, नास नास, मिनल जिन्नति वन नास, नास नास। इसको आप डेली 313 बार 48 दिन पढ़ लें, तो आपका इस पे तसर्रुफ़ हो जाएगा। इससे आप हर किस्म के मर्ज़ की तशख़ीस भी कर लेंगे, इलाज भी कर लेंगे। इलाज के तरीके जो हैं, थोड़ा-सा आपको बता दूँ, अगर आपने ये सिर्फ़ इलाज ही अभी करना है और आप इसका अमल नहीं कर रहे, इलाज करना चाहते हैं, किसी का आपके घर में कोई मरीज़ है या आपका कोई दोस्त मरीज़ है, तो उसके लिए आप इस तरीके से 41 बार पानी पे दम करके दें और उसे पिलाएँ। इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते में मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
اگر آپ عامل ہیں تو صرف ایک بار ہی پانی کی بوتل پہ دم کر دیں، اسے کہیں جیسے ہی پانی کم ہو اس میں اور ڈال لیں۔ اگر مریض آپ کے گھر کا ہے، آپ عامل نہیں ہیں، تو پھر ڈیلی آپ جو ہے سورہ ناس اس طرح پڑھیں اور اول و آخر 5 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ پانی پہ دم کریں، وہ پانی اسے پلانا ہے صبح اور شام۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے پانی پلا دینا ہے، اور شام کو عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ پانی پلائیں۔ انشاءاللہ اس سے علاج ہو جائے گا۔ باقی جو عقل آپ کی جو عاملین ہیں انہیں پتہ ہے کہ علاج کے جو طریقے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں القاع ہوتا ہے، یہ ارحام ہوتا ہے کہ اس کا علاج فلاں چیز سے کرو، فلاں چیز کا ٹوٹکا اس میں ملا دو تو پھر ہوگا۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، کھانے وغیرہ سے، سرکنڈے سے جو علاج کیا جاتا ہے وہ بھی طریقہ ہے۔ پھر آپ پانی وغیرہ سے جو ہے بیری کے پتوں پہ دم کر کے دیتے ہیں، پانی گرم کرو اس سے نہاؤ، نمک کے بھی دم کر کے دیا جاتا ہے پانی میں ڈال کے اس سے نہاؤ۔ اسی طرح جو ہے تیل وغیرہ پہ دم کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے مالش وغیرہ کرو۔ یہ مرض کی مختلف نوعیات ہیں، وہ مرض کو دیکھ کر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا مرض کون سا ہے اور اب اس کو کس چیز پہ دم کر کے دوں یا کیسے اس کا علاج کروں، یہ آپ کی عقل پہ منحصر ہے۔ تو یہ علاج آپ نے خود کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی نقطہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، عمل جو بھی آپ کریں اس میں مکمل پرہیز کریں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے، 4 چاند لگ جاتے ہیں عمل کو۔ لہسن، پیاز، گوشت، انڈا، مچھلی اور جماع سے آپ پرہیز کریں، بدبودار چیزیں نہ کھائیں پئیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے روحانیت اور بھی بڑھے گی۔ الائچی دانے، الائچیاں وغیرہ اپنے پاس رکھیں، تھوڑی سی الائچی منہ میں رکھ لیا کریں، جب چلتے پھرتے بھی درود شریف کا ورد کریں یا جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اس کا ورد کریں، تو اس سے جو ہے آپ کی روحانیت بڑھتی جائے گی۔ تو چینل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے۔ میں تو کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے آپ کے معیار سے بھی بڑھ کر جو ہے ویڈیو دوں اور وہ علم آپ تک پہنچاؤں جو ابھی تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ ہمارے کے بے شمار چینل ہوں گے، بے شمار چینل ہیں، اور بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں جو آپ تک عملیات پہنچا رہے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جو اچھے طریقے سے نہیں پہنچا رہے۔ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ تک جو ہے بالکل عمل جو ہے گارنٹیڈ اچھا اور پیمانے پہ پورا، کیونکہ عمل میں وہ اثر ہوتا ہے، عمل میں بھی، الفاظ میں بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اثر جو ہے وہ آپ میں ہے، آپ کے یقین میں، آپ کی ویل پاور میں، آپ کی جو ہے محنت پہ، آپ کی پرہیزگاری پہ۔ روزے رکھیں، اس سے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ، ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ، خدا حافظ۔